नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। 4 अप्रैल 2024 और वार है गुरुवार, और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो भाई आज 5 बजे वाचन करना था, लेकिन अचानक जो है एक फ़ोन आ गया, तो एक मैं मीटिंग में चला गया। वहाँ 1 बजे पहुँचना था। मैंने सोचा 1 बजे पहुँचेंगे तो घंटे 2 घंटे का होगा प्रोग्राम, तो लेकिन समय लग गया ज़्यादा। 5 तो वहीं बज गए थे। फिर लगभग 5 बजने को थे, तभी मैंने सूचना की कि मैं कार्यक्रम 7 बजे कर पाऊँगा। इसके लिए क्षमा करें आप कि मैं 5 बजे नहीं कर पाया, क्योंकि सामाजिक हैं, कई बार जिम्मेदारी आ जाती है, ज़रूरी भी है, जिम्मेदारी निभानी भी पड़ती है। कैलाश वाजपेयी जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, शुभ संध्या आपको भी। और आज जो है, अच्छा मैं पहले 10 का सोच रहा था, फिर मैंने 11 कविताओं का चयन किया, और 11 के बाद मैंने सोचा एक मित्र के साथ वादा किया हुआ था, डॉक्टर फ़हीम अहमद, उनको मैंने कहा भी था, अभी आई थी 2 दिन पहले, मैंने कहा था इस किताब से कविता का वाचन भी करूँगा। तो पहले 11 हुई, फिर एक वो हो गई, तो 12 कविताओं का आज वाचन करूँगा। और अगली बार फिर 10 या 12 फिर अगले दूसरे रचनाकारों की कविताएं। इसलिए सोचता हूँ कि बदल बदल के रचनाकारों की रचनाएं प्रस्तुत करते रहें, और अलग अलग फ्लेवर की कविता, सभी बहुत ही बढ़िया। मैं कई बार देखता हूँ कविताओं को, फिर मैं सोचता हूँ उसका वाचन करूँ। तो यशपाल शर्मा जी चित्तौड़गढ़ से पधारे हैं, संतोष कुमार जी भी आए हैं मथुरा से, और पारसन जैन साहब भी आए हैं, देवली जो है टोंक से, राजस्थान से भी। शुभ संध्या, आपका भी बहुत बहुत अभिवादन जैन साहब। और संतोष कुमार जी कह रहे हैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी राधे राधे और जय श्री कृष्णा। तो अब सतीश चंद्र भगत जो है बनौली से, अभी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। बनौली दरभंगा बिहार से डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, स्वागत है आपका। और आपने क्षमा कर दिया होगा, और मैं अब 7 बजते ही यहाँ मैं आ गया था, लगभग 5:45 के आसपास, और मैं भी अब प्रतीक्षा कर रहा था अभी कब 7 बजे और कब कार्यक्रम शुरू करूँ। तो इधर मेरे जो है ये शयन कक्ष है, इसको ही बना रखा है, स्टूडियो बना रखा है, तो बच्चे समझ जाते हैं। मैंने ऐसे ही कह दिया था मजाक में, मैं 5 मिनट पहले मैंने कहा भाई आप जाओ ना तो दरवाज़ा बंद कर देना। तो दुष्यंत भी मेरी तरह मजाक कर लेता है, तो कहा पापा सीधा क्यों नहीं करते कि आप उस कमरे में चले जाओ। मैंने सीधा अच्छा नहीं लगता, इशारा जरूरी होता है। तो हम तो बाप बेटे जो है एक मित्र की तरह मजाक कर लेते हैं एक दूसरे से। तो अब मैं कार्यक्रम शुरू करूं। आज 12 कविताएं, छोटी छोटी कविताएं, अलग अलग फ्लेवर की, बहुत ही बढ़िया कविताएं, और जो लंबी कविता है तो वो भी आपको अच्छी लगेगी। अब मैं शुरुआत करता हूँ विष्णु शर्मा हरिहर कोटा से। और वही अब नमस्कार टाबरटोली को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें कमेंट नहीं आया फेसबुक में, इसलिए मैं कैसे पढ़ूँगा, अलग से आ रहा है वो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और इधर आता है कमेंट तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ विष्णु शर्मा हरिहर कोटा से। इनकी बहुत प्यारी कविता, और कविता का नाम है सरस सलोना होता बचपन। भी बचपन तो अच्छा है। हरिलाल मिलन साहब भी आ गए हैं कानपुर से। अभी इनकी किताब आई थी एक रहेंगे नेक रहेंगे, इसमें से भी मैं पहली कविता का वाचन करूँगा। मैंने लगभग आधी किताब पढ़ दी, लेकिन पहली कविता जितनी बढ़िया लगी, मैंने इनसे फ़ोन पर बात भी की। हरिलाल जी बहुत ही दिग्गज राइटर हैं, बड़े संवेदनशील भी, और शब्दों का चयन भी इनका बहुत बढ़िया, और खूब सारे इनको इनाम मिले हुए हैं। कभी इनका एकल काव्य पाठ करेंगे तब आपको इनके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो अब विष्णु शर्मा हरिहर कोटा राजस्थान से, और इनकी कविता है सरस सलोना होता बचपन। तो ये कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। सरस सलोना होता बचपन, कितना भोला होता बचपन, आंखों में निर्मलता बहती, भावों में अलहड़ता रहती, होठों पर मुस्कान सुहाती, सुंदरता भी लगे लजाती,
और सब ही सच्चे लगते उसको, सूरज चंदा माने खुद को, पापा का है नयन सितारा, मम्मी का भी राज दुलारा, कब अनबोला होता बचपन, कितना भोला होता बचपन। बहुत बढ़िया। और दूसरा अंतरा देखिए कि उछले कूदे नाचे गाए, बचपन अनगिन रूप बनाए, गली गली में घूमे लाला, कब लग पाता उसके ताला, और माटी में सन जाता पूरा, मटमेला या होता भूरा, सजता बनता और बिगड़ता, दीवारों पर हाथ रगड़ता, 80 तोला होता बचपन, कितना भोला होता बचपन। रुमझुन पायल बजती, खेल खिलौने महफिल सजती, रुमझुन पायल बजती, खेल खिलौने महफिल सजती, और मस्तक पर है काला टीका, उसके आगे सब कुछ फीका, हाथी घोड़े चूहे बिल्ली, खाते पेठे लड्डू तिल्ली, और खनन खनन तलवारें बाजे, उमड़े घुमड़े बादल गाजे, बम बम भोला होता बचपन, कितना भोला होता बचपन। अब अंतिम अंतरा देखिए, चौथा अंतरा, विष्णु शर्मा हरिहर कोटा, और चोर सिपाही राजा बनता, कभी धूल में पूरा सनता, अफसर बनकर डांट पिलाता, सही गलत का भेद बताता, पंख लगा कर नभ में उड़ता, तूफानों के थप्पड़ जड़ता, और एक हाथ में होता डंडा, दूजे में भारत का झंडा, और श्रीफल गोला होता बचपन, श्रीफल गोला होता बचपन, कितना भोला होता बचपन, कितना भोला होता बचपन। भाई बहुत बढ़िया। बचपन तो वास्तव में बचपन ही होता है, लेकिन बीता हुआ समय जो है हम सोचें कि बचपन फिर से आ जाए, नामुमकिन। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी अपने भीतर का जो बच्चा है, अभी दुष्यंत ऐसे डांस कर रहा था, मैंने कहा यार तुम तो वो पहले दूसरे में था ना, वो करता था तब, अब भी करता है। इतने साल हो गए, MA भी कर ली और यानी MCA भी कर लिया, और 10 साल से नौकरी भी कर रहा है, 10-11 साल से। लेकिन बचपना जो है, मैं सही कहता है दुष्यंत वीर, मैं भी कहता हूँ, वास्तव में बचपन जो है, बच्चा भीतर का बच्चा जिंदा रहना चाहिए, वो हम जिंदा रखें। ज्ञान प्रकाश पीयूष जी सिरसा हरियाणा से स्वागत आपका। और अगली बार ज्ञान प्रकाश जी की कविता, और जो कहने का मतलब जो ये जो 12 लोग हैं, इनके अलावा जो 12 लोगों को शामिल करना है, 10 या 12 लोगों को। तो ज्ञान प्रकाश जी भी की इनकी भी किताब है मेरे पास, बहुत प्यारी सी किताब है कविताओं की। और हरिलाल मिलन साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी कविता, और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं विष्णु शर्मा जी की कविता सरस सलोना अच्छी लगी, बधाई हो। भाई बहुत बढ़िया, इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और एक बचपन की एक कविता हो, बाकी सभी कविताएं अलग अलग फ्लेवर की हैं, लेकिन ये 2 कविताएं मैंने शुरू में चयन किया था, ये बचपन वाली कविता सुनो। और दूसरी कविता के रचनाकार हैं देवली टोंक राजस्थान से पारस चंद जैन साहब, और इनकी किताब है प्यारी बाल कविताएं। इसमें से मैं सुना रहा हूं आपको। शीर्षक है कविता का, यदि मैं फिर से बचपन पाऊं। आप कविता सुनो इनकी। पारस चंद जैन साहब, देवली टोंक राजस्थान। बचपन यदि मैं फिर से पाऊं, बचपन यदि मैं फिर से पाऊं, गली गली में दौड़ लगाऊं, नाचूं गाऊं शोर मचाऊं, जो मन भाए वो ही खाऊं, नहीं मिले तो शोर मचाऊं, आसमान सिर अपने उठाऊं, तुतला कर सबसे बतियाऊं, हंसकर सबका मन बहलाऊं, और बस्ता लेकर नित शाला जाऊं, छुट्टी हो तब घर को आऊं, और खाऊं पीऊं मौज मनाऊं, और फिर चैन की नींद सो जाऊं, बचपन यदि मैं फिर से पाऊं, बचपन यदि मैं फिर से पाऊं। ये छोटी सी कविता है 2 अंतरों की, और इसके रचनाकार थे पारस चंद जैन साहब, देवली टोंक राजस्थान से। और अब एक जोरदार सी कविता आपको सुना रहा हूँ, मजा आएगा आपको भी सुनकर। और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर फहीम अहमद, ये संभल उत्तर प्रदेश, इनकी रचना। और ये किताब अभी आई थी, ये रंग बिरंगे बाल गीत, इसमें से सुना रहा हूँ आपको। और कविता का शीर्षक देखिए आप, गप्पी मल। बहुत प्यारी कविता। गप सुनाते गप्पी मल, गप सुनाते गप्पी मल, खूब हंसाते गप्पी मल,
अजब अनूठी दुनिया की सैर कराते गप्पी मल, चंदा संग समंदर में रोज नहाते गप्पी मल, मंगल ग्रह पर सीढ़ी से जड़ चढ़ जाते गप्पी मल, और कान खींच कर चित्ते का घास खिलाते गप्पी मल, और रामदीन की गैया को दूध पिलाते गप्पी मल, और एक फूंक में हाथी को दूर उड़ाते गप्पी मल, दिया सलाई से पल में बर्फ जलाते गप्पी मल, और बड़े गपोड़ी पर हमको खूब लुभाते गप्पी मल। और कई बार ऐसा होता है ना, कोई आदमी गप मारता है तो आनंद भी आता है है ना। तो ये बहुत बढ़िया कविता लिखी है गप्पी मल, डॉक्टर फहीम अहमद साहब, संभल उत्तर प्रदेश से। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको मुंदराज बलवानी जी भी आए हैं अहमदाबाद गुजरात से, और फहीम अहमद साहब भी पधारे हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। इधर आपका आना हुआ और इधर आपकी कविता का वाचन। तो अब मैं एक सुना रहा हूँ कविता हरिलाल मिलन, कानपुर उत्तर प्रदेश से। और इनकी कविता बड़ी गजब, और ये किताबें एक रहेंगे नेक रहेंगे। इसमें से कविता का नाम है धरती माता। ये हैं अपनी धरती माता, इनसे है हम सबका नाता, ऊपर पर्वत नदियाँ नीचे हरे भरे हैं बाग बगीचे, फूल महकते कलियां खिलती, हवा धूप छाया भी मिलती, कहीं घाटियां कहीं रेत है, सौंधी माटी और खेत है, खेतों से मिलता है दाना, दाने से बनता है खाना। बहुत खूब। खेतों से मिलता है दाना, दाने से बनता है खाना, हमसे कोई फीस न लेती और हमें सदा मीठे फल देती, करती है उपकार सभी पर, धरती माँ का प्यार सभी पर, और नाचे कूदें शोर मचाएं, धरती माता के गुण गाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हरिलाल मिलन साहब, बहुत सुंदर कविता आपकी। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपको जो कविता सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर बंशीधर तातेड़, बाड़मेर राजस्थान, और ये देशभक्ति से भरपूर कविता। और कविता का नाम है एक हैं और एक रहेंगे। हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और इसी के खातिर जिए मरेंगे ऐसी सबने ठानी है। हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसी के खातिर जिए मरेंगे ऐसी सबने ठानी है। और एक जननी एक है अंबर, एक ही भगवान है, एक देश के हम हैं वासी, एक ही अरमान है। एक हैं और एक रहेंगे ऐसी सबने ठानी है। हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी है, और भाषाएं हम अलग बोलते, भाव सभी का एक है। पोशाकें हम अलग पहनते, बदन सभी का एक है। चेहरे तो अनजाने हैं पर सबकी एक निशानी है। हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और वैसे अलग अलग हैं रहते, कुटुंब हमारा एक है। स्वर भले ही अलग गूंजते, राग हमारा एक है। रहे कहीं भी हम सभी पर सबकी एक कहानी है, और हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी है। धर्म हमारा भले अलग हो पर हम सब भाई भाई हैं। धर्म हमारा अलग अलग हो पर सब भाई भाई हैं। झूठ कपट अन्याय से हमने हर पल लड़ी लड़ाई है। जब भी वतन पर संकट आया हमने दी कुर्बानी है, और हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और आज हमारे देश का बच्चा स्वाभिमानी है, इसी के खातिर जिए मरेंगे ऐसी सबने ठानी है। अमर रहे आजाद तिरंगा ऐसी सबकी वाणी है। हिंद देश में हम जन्मे हैं, हम सब हिंदुस्तानी है, इसी के खातिर जिए मरेंगे ऐसी सबने ठानी है। भाई बहुत बढ़िया देशभक्ति गीत जो है बहुत ही बढ़िया, जो है बहुत कम लिखे जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बंशीधर तातेड़ जी ने बहुत ही प्यारा गीत लिखा है और पढ़कर भी आनंद आ गया। अब एक देखिए आप बाबूराव महंत, और आप हैं मध्य प्रदेश बालाघाट से, और इनकी कविता भी अलग अंदाज की।
घड़ी के कांटे यानी सुइयां तीनों। उनका देखिए आप कि बच्चों एक घड़ी के अंदर होते कांटे 3, बच्चों एक घड़ी के अंदर होते कांटे 3, और पकड़ रखती तीनों को केवल एक मशीन, और पकड़ रखती तीनों को केवल एक मशीन। और एक बहुत छोटा कांटा है जो चलता है मंद, एक बहुत छोटा कांटा है जो चलता है मंद, और उसे देख कर ऐसा लगता होगा वह तो बंद। एक बड़ा कांटा होता जो चलता थोड़ी तेज, लेकिन उसको खूब दौड़ने से होता परहेज। एक बहुत ही पतला कांटा खूब लगाता दौड़, और दोनों कांटों को सदैव देता पीछे छोड़। एक राह पर भिन्न वेग से चलते तीनों संग, फिर भी एक दूसरे को वे करते कभी न तंग। और सही समय का बिना रुके ही देता है हमको ज्ञान, सही समय का बिना रुके ही देते हमको ज्ञान। और चलना नित्य हमें सिखलाते बच्चों रखना ध्यान, चलना नित्य हमें सिखलाते बच्चों रखना ध्यान। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया। भाऊराव महंत साहब को बहुत बहुत बधाई। वास्तव में चलते रहना जिंदगी है ना। गाड़ी के लिए भी कहा गया है चलती रहे तो गाड़ी, और खड़ी का नाम खटारा, और बहता पानी भी, है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। बहता हुआ पानी स्वच्छ निर्मल होता है, खड़ा पानी तो फिर कुछ दिनों बाद बदबू मारने लगता है। तो बहुत बढ़िया बात कही है। बहुत सुंदर कविता के लिए भाऊराव महंत जो है उनको बहुत बहुत बधाई। और अब एक बहुत ही प्यारी कविता और गांव के बारे में, और इसके रचनाकार डॉक्टर आर.पी. सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। डॉक्टर आर.पी. सारस्वत यानी कि डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। और इनकी कविता की किताब है चटोरी चिड़िया। इसमें से मैं वाचन कर रहा हूँ। कविता का नाम है बड़ा निराला गांव। बड़ा निराला गांव हमारा, बड़ा निराला गांव, बरगद पीपल जामुन पिलखन घनी नीम की छांव। बड़ा निराला गांव हमारा, बड़ा निराला गांव, और पूरब में स्कूल बड़ा मैं जिसमें पढ़ने जाता, पूरब में स्कूल बड़ा मैं जिसमें पढ़ने जाता, और पश्चिम में छतरी का कुआं सबकी प्यास बुझाता, और लोग यहाँ के खाते पीते कोई नहीं अभाव। बड़ा निराला गांव हमारा, बड़ा निराला गांव, उत्तर में मंदिर प्यारा सा शिव का पावन धाम, और दक्षिण में मस्जिद से उठता अल्लाह अकबर नाम। होली हो या ईद सभी के मिलने थिरकते पाँव, मिले थिरकते पाँव। होली हो या ईद सभी के मिले थिरकते पाँव। बड़ा निराला गांव हमारा, बड़ा निराला गांव, और बीच गांव में पंचायत घर साथ बना चौबारा, बीच गांव में पंचायत घर साथ बना चौबारा। हो जाता है हर विपदा में गांव इकट्ठा सारा, सब आपस में मिलजुल रहते कोई नहीं दुराव। बड़ा निराला गांव हमारा, बड़ा निराला गांव। भाई बहुत खूब। डॉक्टर आर.पी. सारस्वत साहब से सिरसा में मुलाकात हुई थी। बड़े हंसमुख और बड़े खुले दिमाग के व्यक्ति, बहुत ही उनसे मिलकर भी बड़ा आनंद आया। और अब रचना देखिए आपको सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर गोपाल राजगोपाल, उदयपुर राजस्थान से। ये अब गर्मी अब आ रही है और आ गई समझो तो गर्मी, और अब गर्मी की चिट्ठी है आई। चिट्ठी देखो, गर्मी चिट्ठी लिख रही है। रचनाकार है डॉक्टर गोपाल राजगोपाल, उदयपुर राजस्थान। इनसे भी उदयपुर गए थे तो मुलाकात हुई थी, घर पर गए थे, भोजन किया, बड़ा प्रेम मिला। तो इनकी कविता देखिए आप, गर्मी की चिट्ठी है आई, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल। गर्मी की चिट्ठी है आई, समझ हमें समझाना भाई, गर्मी की चिट्ठी है आई, गर्मी की चिट्ठी है आई, समझ हमें समझाना भाई। और नमस्कार के बाद लिखा है अब के मौसम बहुत तीखा है, और तनकी करते रहो तराई, गर्मी की चिट्ठी है आई। और अगर वृतांत लू के थपेड़े, अगर वृतांत लू के थपेड़े,
चलते जैसे जंगी बेड़े, बाप हुई सागर की कमाई, गर्मी की चिट्ठी है आई। सुबह शाम बाहर के काम और भरी दोपहरी घर आराम, बेवक्त निकलने की है मनाही, बेवक्त निकलने की है मनाही, गर्मी की चिट्ठी है आई। आम संतरे खाना खूब, गर्मी का सामना करना था, देखिए आप। आम संतरे खाना खूब, अपनी प्यास बुझाना खूब, पीकर लस्सी और ठंडाई, गर्मी की चिट्ठी है आई। और आखिर में बच्चों को प्यार, चिट्ठी नहीं समझना तार, भूलो मत जो बात बताई, गर्मी की चिट्ठी है आई। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जैसे पुराना जो है परंपरावादी जो एक पत्र चिट्ठी होती थी, उसी हिसाब से आपने कविता का सृजन किया है। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना सुनाने जा रहा हूँ आपको। इसकी रचना कर रहे हैं राजकुमार निजात, और इनकी बहुत छोटी सी कविता, केवल 10 पंक्तियों की, और पेड़ के ऊपर है, और शीर्षक है हरा भरा। और रचना कर रहे हैं डॉक्टर राजकुमार निजात, सिरसा हरियाणा। एक पेड़ था हरा भरा, लेकिन था वह डरा डरा, साथी ने जब डर पूछा, बोला फिर वह खरा खरा, आधा जंगल काट दिया, चल जाए न यहाँ छुरा, हुआ आदमी पागल है, निर्मम भी है जरा जरा, बादल तुम जम कर बरसो, फिर से कर दो हरा भरा, बादल तुम जम कर बरसो, फिर से कर दो हरा भरा। देखो भी पेड़ की पीड़ा देखो, जबरदस्त, बहुत सुंदर। राजकुमार निजात साहब को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं संतोष कुमार सिंह, जो आप उत्तर प्रदेश से, मथुरा से, उनकी कविता सुना रहा हूँ। और किताब का नाम है स्मार्टफोन और दादाजी, और कविता का नाम है चंद्र ग्रहण। भी चंद्र ग्रहण किस तरह से होता है, कविता में बड़ा सुंदर ढंग से आपने लिखा है, बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति। और संतोष कुमार सिंह की ये कविता देखिए आप, शीर्षक है चंद्र ग्रहण। मम्मी मुझको चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ समझा दो, और मम्मी मुझको चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ समझा दो, राहु के तू क्यों क्रोधित इन पर, राहु के तू क्यों क्रोधित इन पर होते मुझको बतला दो। मम्मी बोली देव असुर मिल सागर मंथन किया कभी, अमृत घट निकला था उसमें पीने उत्सुक हुए सभी, और देव असुर सब पंक्ति बनाकर बैठे अमृत था पाना, देव रूप धर राहु पी गया सूर्य चंद्र ने पहचाना, चंद्र सुदर्शन चला विष्णु ने काट राहु की गर्दन दी, लेकिन वह तो अमर हो गया अमृत बूंद गया वह पी। राहु केतु 2 असुर बन गए वही चंद्र को ग्रसते हैं, कभी कभी इनके चंगुल में सूर्य देव भी फंसते हैं। बड़े पुत्र ने तभी बीच में अपनी माँ को टोक दिया, बात पुरानी हुई आपकी कथा कहन से रोक दिया। छोटे भाई से फिर बोला गुरु और सत्य बताते हैं, जितने ग्रह हैं सभी सूर्य के चक्कर नित्य लगाते हैं, किंतु चंद्रमा पृथ्वी ग्रह का चक्कर सदा लगाता है, और रोशनी पाता रवि से वह उपग्रह कहलाता है। सूर्य चंद्र के मध्य घूमकर, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य चंद्र के मध्य घूमकर जब पृथ्वी आ जाती है, और सूर्य रोशनी रुके चंद्र पर परछाई आ जाती है, ये परछाई रहती जब तक चंद्र ग्रहण कहलाता है, और बढ़ जाती है पृथ्वी आगे ग्रहण मोक्ष हो जाता है, ग्रहण मोक्ष हो जाता है। भाई बहुत सुंदर, कमाल कर दिया भाई, ऐसे पद्य में ऐसी बात समझा दी बहुत बढ़िया ढंग से। संतोष कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी भी आए हैं और कह रहे हैं वाह वाह सभी की प्रेरक रचनाएं, बिल्कुल बिल्कुल। और सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं डॉक्टर राजकुमार निजात जी की कविता बहुत जोरदार लगी, अच्छी लगी। और हरीलाल मिलन साहब कह रहे हैं अच्छी कविता यह भी। और रजनीकांत शुक्ल जी भी बता रहे हैं भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, बड़े बड़े दिनों बाद, है ना। वो मैं वो लाया हूँ यहाँ ऊपर लाइब्रेरी से, मेरे कमरे से आपकी वो किताब रजनीकांत जी, वो क्या बोलते हैं वो पैरों की हड़ताल, शायद यही नाम है, पीला सा कवर वो। तो अगली बार के लिए मैंने उसको फाइनल कर रखा है, इसमें से एक कविता का वाचन करना है। तो अब मैं रचना आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी भी है, गर्मी का मौसम अब आ रहा है
और कविता का शीर्षक देखिए पानी, और इसकी रचनाकार हैं मनजीत कौर मीत, और ये हैं गुरुग्राम हरियाणा से। पानी। पानी की है अजब कहानी, नहीं है जिसका कोई सानी, कभी ठोस ये वाष्प बनता दरिया बहता कभी रवानी, और रंग गंध नहीं कोई इसका सबकी प्यास बुझाए पानी, जिस बर्तन में डालो इसको रूप वही धरता है पानी, और गंगा यमुना लेकर आए कल कल बहता नदिया पानी, पानी का हम मोल न जाने फिर भी है अनमोल ये पानी, और जल के बिन जीवन नहीं होगा करते सारे यही बयानी, और पानी को संचय है करना बात पड़े न फिर पछतानी, बात पड़े न फिर पछतानी। भाई बहुत बढ़िया, पानी का जो है ना जरूरी है, जल का नाम ही जीवन है। बहुत सुंदर कविता के लिए मनजीत कौर मीत को बधाई। और अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी कविता, और ये 12वीं कविता, और इसके रचनाकार हैं नई दिल्ली से देवेंद्र कुमार, और इनकी कविता जो है उनका मौसम। और ये देखिए आप, बड़ी बड़ी प्यारी कविता, इनकी तो सारी कविताएं एक से बढ़कर एक। और ये किताब है 151 बाल गीत हंसकर मिले किताब। देवेंद्र कुमार जी की ये बड़ी सारी किताब है, खूब सारी 151 बाल गीत। अब ये देखिए रचना का शीर्षक है उनका मौसम। गर्मी को पानी से धोएं, क्या बात है, देखिए आप, गर्मी को पानी से धोएं, बारिश को हम खूब सुखाएं, और जाड़े को फिर सेंक धूप में अपनी दादी को खिलवाएं, कैसा भी मौसम आ जाए उनको सदा शिकायत रहती, और इससे तो अच्छा ये होगा उनका मौसम नया बनाएं, गर्मी को पानी से धोएं, बारिश को हम खूब सुखाएं, और जाड़े को फिर सेंक धूप में अपनी दादी को खिलवाएं, और कम दिखता है दांत नहीं है, कम दिखता है दांत नहीं है, पैरों से भी चल न पाती, बैठी बैठी कहती रहती न जाने कब राम उठाएं, और शुभ शुभ बोलो प्यारी दादी, शुभ शुभ बोलो प्यारी दादी, दर्द भूल कर हंस दो थोड़ा, और आंख मूंद कर लेटो अब तुम बच्चे सुंदर लोरी गाए, और जाड़े को फिर सेंक धूप में अपनी दादी को खिलवाएं। भाई बहुत खूब, आज तो मजा आ गया, कविताएं पढ़कर बड़ा आनंद आया। और डॉक्टर राजगोपाल जी कह रहे हैं गर्मी को पानी से धोएं, क्या कहना है यही मैंने नोट किया है ना, और बारिश को भी सुखाएं, है ना, नया जो है एक तरह से नई उपमाएं, नए मुहावरे, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर सतीश चंद्र जी भगत कह रहे हैं देवेंद्र कुमार जी की प्यारी कविता गर्मी को पानी से धोएं, कमाल और मजेदार, हार्दिक बधाई। भाई बहुत बढ़िया। बंशीधर तातेड़ जी भी कह रहे हैं सुंदर प्रस्तुतिकरण, हार्दिक बधाई भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप सारे जो है ना बढ़िया लिखते हो, तो बढ़िया लिखते हो तो फिर बढ़िया बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कैलाश वाजपेयी जी भी कह रहे हैं बहुत अच्छा देश गान, क्या बात है, बहुत बढ़िया, देशभक्ति गीत बहुत अच्छा लगा। हरिलाल जी मिलन साहब, इनको भी बहुत पसंद आया, और मेरी जो है प्रस्तुति पर भी आपने खूब सारी बधाई दी है। फ़हीम अहमद साहब कह रहे हैं कविता की मधुर प्रस्तुति है, तो आपका हार्दिक धन्यवाद। भाई बहुत बढ़िया लिखते हो, आपकी तो गप्पी लाल कविता क्या बात है, बहुत बढ़िया है। गप्पी लाल कितनी ऐसे गप मारते हैं, बड़ा मजा आता है भाई, है ना। और देखिए आप, कई बार सोचता हूँ नाम रह नहीं जाए, कोई कमेंट नहीं रह जाए। रजनीकांत शुक्ल जी कह रहे हैं सुंदर, और परसंजन साहब कह रहे हैं सभी कविताएं एक से बढ़कर एक, सभी को बधाई। और फिर रजनीकांत शुक्ल जी कह रहे हैं शानदार। भाई अब अगले गुरुवार को जो है ना आपकी कविता की भी बारी है ना, और अब मैं आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई नाम रह गया तो क्षमा करें। और अब मिलते हैं अगले बुधवार को हिंदी बाल कहानी के साथ, और फिर गुरुवार को बाल कविताएं। और अभी राजस्थानी का फिलहाल एक बार स्थगित कर रखा है, एक बार हिंदी बाल कहानी और हिंदी बाल कविताएं। और अब इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।